से पूछ लेते हैं, अंधेरी रात है जुगनू से पूछ लेते हैं, है जलवा फरमा कहाँ किसके घर मेरे आका, सहाबा रास्ता खुशबू से पूछ लेते हैं, और कहाँ पे रखे हैं मुर्शिद के पाँव के नालैन, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं। बड़े अच्छे अंदाज में मोहतरम बड़े भाई बरकाती साहब से बड़ी अच्छी अशार आपने बड़ी संजीदगी के साथ समाअत किए। अंजुमन गुलामान अजहरी कमेटी ने इतना अच्छा इंतजाम किया है, वल्लाह मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे तो लग रहा है ये पहली मर्तबा जलसा नहीं बल्कि कई सालों से जलसा कराते आ रहे हैं। उसकी वजह ना वो तो मुझे पता पहली मर्तबा करा रहे हैं, मगर इंतजाम देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक जमाने से जलसा करा रहे हैं। मतलब ये है कि आप लोगों को तजुर्बा बहुत हो गया जलसों में जाकर के कि नबी का जलसा किस अंदाज से कराना चाहिए, मगर इलाके वालों ने भी आकर के हक अदा कर दिया। भाई ये तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इलाके वालों ने भी हक अदा कर दिया और इलाके वालों ने कह दिया स्वालेहपुर वालों तुम जलसा कराओ, हम सुनने के लिए तैयार। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह इस इलाके के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों की उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सच्ची बात यह है, मैं आपको बताऊं कसम से आज मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, हजरत अल्लामा कारी रिजवान साहब बैठे हैं, मैंने ऐसे जगह भी जलसा किया है जहां मुसलमानों के चंद घर होते हैं, आस पास में बहुत सारे मुसलमान होते हैं, मगर बस्ती में चंद लोग होते हैं, मगर वो चंद लोग कभी नबी का जलसा मनाते हैं तो पड़ोस के लोग जलसा सुनने के लिए नहीं पहुंचते हैं। मगर आज इस बस्ती में आकर के मुझे खुशी हो गई कि हमारे इलाके वाले लोग कमी का हिसाब बिल्कुल नहीं करते, सब लोग पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेंबर शरीफ पर देख रहे हैं जमाते अहले सुन्नत की मशहूर और मकबूल शख्सियत की आमद हो चुकी है। एक जानिब जमाते अहले सुन्नत का वो अनमोल खतीब, बल्कि यूं कह लें बहुत अच्छे शायर भी हैं और बेहतरीन खतीब भी हैं। न जाने कितने शोरा उनके कलाम पढ़ पढ़कर शायर बन गए। वो अजीम खतीब का नाम, वो अजीम शायर का नाम, जिसको दुनिया उस्तादुल कुर्रा, ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, शहनशाही खिताबत, तर्जुमानी मसल की आला हजरत उस्तादुल शोरा हजरत अल्लामा कारी रिजवान नूरी साहिब किबला मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ जमाते अहले सुन्नत का वो नौजवान खतीब, खतीब जीशान, फसीहुल लिसान, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा कारी अखलाक रजा कादरी साहिब किबला, वो भी मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। मेरे छोटे भाई, मेरे करम फरमा, बहुत हसमुख इंसान का नाम हजरत कारी राशिद रजा है। बड़े शरीफ आदमी है, बड़े सीधे आदमी है। इनको देख देख कर मैं कभी यही कहता हूँ, यार दुनिया में इतना सीधा भी इंसान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इतना सीधा भी इंसान नहीं होना चाहिए जितने सीधे राशिद भाई हैं। वो मुतावल्ली साहब ने हजरत का जब हुजरा मुझे दिखाया तो मैं चक्कर में पड़ गया, अल्लाह जाने राशिद भाई यहाँ रहते कैसे, है कि नहीं। कब्रिस्तान भी करीब है, जंगल के करीब ही हुजरा है हजरत का। तो मैं मुतावल्ली साहब से गुजारिश करूंगा, ये कौम की अमानत है, जो उधर वाली दीवार है उसको थोड़ा ऊंचा करवा दीजिएगा, है कि नहीं। बहरहाल मेरे करम फरमा हजरत मौलाना कारी राशिद रजा साहब मिंबर शरीफ पर बैठे, अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। और मैं नाम सबके बता दूं, उड़ीसा की मुकद्दस जमीन जिसको फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जानते हैं, वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैजान अपने दामन में समेट करके उड़ीसा की मुकद्दस जमीन का वो कीमती लहजा जिसको दुनिया शाहकारे तरन्नुम मोहतरम भाई शमीम फैजी उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ शारे अहले सुन्नत हजरत आकिब रजा कादरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इनके अलावा बहुत सारे लोग, हजरत रिहान कमाली, हजरत अब्दुल वाहिद नूरी, तमाम तर लोग बैठे हैं। और मैं चाहता हूं बहुत तेजी के साथ मेहमान को आपकी समातों के हवाले करूं। जरा हाथों को उठा लें और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह।
एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। जरा दो जिसके हाथ नहीं उठे हैं वो भी हाथ उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह। बस एक शेर सुन लें, ज्यादा तमहीद में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ज्यादा वक्त लूंगा क्योंकि ये स्वालेपुर जादमपुर का इलाका है, यहाँ कब किसके लिए बद्दुआ कर दे कोई पता नहीं है, तो इसलिए पहले हट जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बस शेर पढ़ता हूं मैं, शेर सुन लें कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। हजरत अल्लामा रिजवान साहब बैठे हैं, तमाम लोगों की बिलखुसूस तवज्जो। जी बेशक। सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं जब मिंबर शरीफ पर बैठो तो बैठने का हक अदा करते रहो। बैठने का हक क्या है ये पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। मैं इनकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूं कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच अगर तू सोच सके तो। अरे खुदा के बंदो, अगर इनाम देने का काम कमेटी वाले कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह बोलने का काम आप कर लीजिए, है कि नहीं? क्योंकि दोनों कामों में से कोई एक तो काम कर ले। भाई सुभान अल्लाह भी यही कहें, इनाम भी यही दें, तो फिर आप क्या करने आए हैं? आप क्या बूजी की ससुराल में आके बैठे हैं? तो कम से कम सुभान अल्लाह बोलते रहें आप, है कि नहीं? हाँ, आप ये कहेंगे हसन रजा कुर्सी छोड़ करके हम तो आ नहीं सकते बीच में से, तो ऐसा कर लें एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा कर लें, बाद में सब पहुंचा दीजिएगा आप, है कि नहीं? बहरहाल मैं चाहता हूँ शेर मुकम्मल करूं और मैक से वापस हो जाऊं। ये कमेटी वालों की मोहब्बत है, कसम खुदा की इन्होंने मेरी औकात से कहीं ज्यादा नवाज दिया। किसी ने कहा था कि पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर बड़े शौक से पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। बस शेर सुन ले, अभी नहीं, वो पानी के शेर की फरमाइश हो रही है क्योंकि उसमें वक्त काफी लगता है, तो मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा कमेटी वालों, मगर जिस जज्बात में मैं सुनाता हूँ उसी जज्बात में आपको भी सुनना है कि नहीं इंशाल्लाह। और एक ऐसी नई चीज लेकर आया हूँ वो भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, आप जिंदगी भर याद रखेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने वो संभाल करके रखी है, इंशाल्लाह पढ़ूंगा कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जी बेशक। जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। इशारा समझिए, चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जब जब चाहा खेला, इशारा समझ गए कि चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे हैं। अबे सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है। उनके जैसा कोई न आया सोच मोहम्मद कैसे हैं। उनके जैसा कोई न आया सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। आइए बड़े अदब के साथ आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में हजरत अल्लामा कारी राशिद साहब के हुक्म की तामील करते हुए आपकी खूबसूरत समातों के हवाले शहनशाही खिताबत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत उस्तादुल कुर्रा ताजुल कुर्रा फखरुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी रिजवान रजा कादरी से गुजारिश करूंगा कि हजरत आए अपने नूरानी खिताब से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें और पूरा मजमा अपने हाथों को परचमे अब्बास बना ले और जरा फिजा में लहरा कर बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, स्वालेपुर का सुन्नी मुसलमान, अंजुमन उलमाने अजहरी कमेटी, नारे हैदरी।
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले हमारे और आपके सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत आफ़ताब रिसालत माहताब नबुव्वत यानी रब के महबूब दाना-ए ग़ुयूब साहिब लौलाक रसूल पाक यानी जनाबी अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली पुरवकार में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहली बार आपके दयार मोहब्बत यानी स्वालेपुर में नाचीज हाजिर आया है। पहली मुलाकात है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। बड़ा दिल खुश हुआ कमेटी के हजरात को देखकर और आप तमामी हजरात को देखकर। माशाअल्लाह पूरी दिलजोई के साथ में आप हजरात ने इसमें हिस्सा लिया है। दुआ है परवरदिगार आलम जिसने जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में ताउन किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे मरहूमीन जो अपनी अपनी कब्रों में मदफन हैं, मौला जिस तरीके से तेरा और तेरे गुलामों की महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला तो उनके मरहूमीन की कब्रों को जगमगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। पहली मुलाकात है। ये जश्न गौसुल वरा और इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे मेरे बाद भी बेहतरीन खतीब, बेहतरीन शायर, अच्छा लहजा आपको समाअत करना है। बस जब तक आप हजरात ज़ौक़ और शौक़ से सुनते रहोगे, मैं नाचीज़ आपकी खिदमत करूंगा। बहुत अच्छे शेर आपने नकीब साहिब से, नाजिम साहिब से सुने। मैं भी कोई शेर कभी कभी कह लेता हूँ। जी बेशक। हर एक मुमताज शय महफूज बस पर्दे में रहती है। बेशक। हर एक मुमताज शय महफूज बस पर्दे में रहती है। हर एक मुमताज शय महफूज बस पर्दे में रहती है। अगर बेपर्दा रहती है तो फिर खतरे में रहती है। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। अगर बेपर्दा रहती है तो फिर खतरे में रहती है। और न बैठो इस तरह मायूस अपनी खस्तहाली पर, अरे मुकद्दर सर उठाता है जभी सजदे में। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बेशक सुभान अल्लाह। हर एक मुमताज शय महफूज बस पर्दे में रहती है। अगर बेपर्दा रहती है तो फिर खतरे में रहती है। न बैठो इस तरह मायूस अपनी खस्तहाली पर, मुकद्दर सर उठाता है जभी सजदे में रहती है। और कभी इस अंदाज में कहता था कि सरवरे दी के तबस्सुम की झलक बाकी है। बेशक सुभान अल्लाह। सरवरे दी के तबस्सुम की झलक बाकी है। अरे माहो खुर्शीद सितारों में चमक बाकी है। सरवरे दी के तबस्सुम की झलक बाकी है। माहो खुर्शीद सितारों में चमक बाकी है। अरे सर पे सरकार ने रखा था कभी दस्ते करम, बाखुदा आज भी नस्लों में महक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा
व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हाफिज कारी रिजवान साहब क़िबला। सरवरे के तबस्सुम की झलक बाकी है, माहो खुर्शीद सितारों में चमक बाकी है। अरे सर पे सरकार ने रखा था कभी दस्ते करम, अरे बाखुदा आज भी नस्लों में महक बाकी है। और मुसलमानों हकीकत में अगर तुम पढ़ गए होते, मुसलमानों हकीकत में अगर तुम पढ़ गए होते, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। मुसलमानों हकीकत में अगर तुम पढ़ गए होते, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। और बचाते रोज के खाने से गर हम एक ही लुकमा, अरे अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अगर हम एक ही लुकमा, बचाते रोज के खाने से गर हम एक ही लुकमा, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। शहर अनजान में आया है सुकून पाने को, कौन समझेगा मेरे दर्द के अफसाने को। शहर अनजान में आया है सुकून पाने को, कौन समझेगा मेरे दर्द के अफसाने को। और कौन समझेगा मेरे दर्द के अफसाने को। शहर अनजान में आया है सुकून पाने को, कौन समझेगा मेरे दर्द के अफसाने को। हकीकत ये है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज हम जश्न गौसुल वरा में आए हैं। जश्न गौसुल वरा और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। लेकिन हाजिरी का मकसद क्या होना चाहिए? उलमा इकराम जो हमें दें उसको हमें ले लेना चाहिए। लेकिन कैसे लेना चाहिए? हाथ फैला के नहीं लिया जाता है, दिल की गहराइयों से लिया जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जब हम इस महफिल से उठें, जब हम इस मजमे में से उठें, जब हम इस प्रोग्राम में से इख्तिताम होने के बाद घर को जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, नमाज के तरीके पे चल के जाएं, बुजुर्गों के दिए हुए बताए रास्ते पे चल के जाएं। आज ये जश्न गौसुल वरा हम और आप मना रहे हैं, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी पहले थोड़ा जिक्र कर लिया जाए। कौन गौसे आजम हैं? ये वो गौसे आजम हैं जिनके बारे में बरेली का ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान पुकार उठते हैं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये कौन गौसे आजम हैं? आपको पता चलेगा। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैनी भी हैं, हसनी भी हैं। आपका शिजरा दोनों तरफ से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। ये वो गौसे आजम हैं कि जिनकी आमद के चर्चे आपकी आमद से पहले हो रहे हैं। अभी गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, गौसे आजम की आमद के चर्चे हो रहे हैं। अभी गौसे आजम तो गौसे आजम के अब्बा जान की आमद नहीं हुई है, मगर गौसे आजम की आमद के चर्चे हो रहे हैं। गौसे आजम की आमद के चर्चे हो रहे हैं, गौसे आजम के डंके बज रहे हैं। कौन गौसे आजम? ये वो गौसे आजम हैं। अल्लाहु अकबर। जब हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अनवर में आए हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, जिस दिन से ये बच्चा मेरे शिकम अनवर में आया, अजमतें मेरे घर में आने लगी, बरकतें मेरे घर में आने लगी, रहमतें आने घर में आने लगी। और क्यों ना हो, अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सौमी को दुनिया जानती है, हजरत अबू साले को दुनिया जानती है, हजरत फातिमा उम्मुल खैर को दुनिया जानती है। कैसी पाक दामन हजरत अब्दुल्ला सौमी की शहजादी हैं। आपने अक्सर सुना होगा, मेरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। एक सेब हजरत अबू साले ने उठा लिया है, अब्दुल्ला सौमी की बारगाह में उठा करके खा लिया था। अब्दुल्ला सौमी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाहु अकबर, हुजूर मैंने एक सेब उठा करके खा लिया है। नौजवान के कदो कामत को देखा जा रहा है, नौजवान की जवानी को देखा जा रहा है, नौजवान के सर से लेकर पांव तक नजर डाल रहे हैं हजरत अब्दुल्ला सौमी। अल्लाहु अकबर कि जिसकी पेशानी से चमक रहा है सरदार है, जिसके कदो कामत से चमक रहा है सरदार है, जिसके जिस्म से चमक रहा है सरदार है, किरदार से समझ रहा है चमक रहा है किरदार सरदार है, अमल से चमक रहा है कि सरदार है। हजरत अब्दुल्ला सौमीन समझ गए, अल्लाहु अकबर के ये नौजवान एक सेब खाया है। आज हम अपने पे गौर करें, अल्लाहु अकबर, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, चोरियां हम कर रहे हैं, गीबतें
हम कर रहे हैं। हम कहते हैं गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के वफादार हैं। हमारा बच्चा चोरी करके घर में आता है मगर माँ उसको नसीहत नहीं करती, बाप उसको नसीहत नहीं करता, भाई उसको नसीहत नहीं करता। अल्लाहू अकबर। किसी का गन्ना तोड़ करके बच्चा ला रहा है, माँ घर में खुश हो रही है, बाप खुश हो रहा है, भाई खुश हो रहा है। रास्ते में गाड़ी जा रही है, गन्ने की लदी हुई गाड़ी जा रही है, बच्चा उसमें से गन्ने खींच करके घर में ले आया। माँ ने देखा बच्चा काफी गन्ना लाया है, माँ खुश हो रही है, भाई खुश हो रहा है, बाप खुश हो रहा है। अरे ये गौसे आजम की गुलामी नहीं है कि गलत काम को देख करके माँ खुश हो, गलत काम को देख करके भाई खुश हो, गलत काम को देख करके बाप खुश हो। अल्लाहू अकबर। आलम यह है कि चोरी करके बच्चा गन्ना ला रहा है, अल्लाहू अकबर, तो माँ कह रही है बेटा कल को और ले आना, रस खीर पका करके खा लेंगे, मजा आ जाएगा। अरे ये गौसे आजम के वालिद हैं, एक सेब खाया है, 12 साल की मुद्दत है। अल्लाहू अकबर। अब्दुल्ला सौमी की बारगाह में रह रहे हैं मगर कैसे रह रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सौमी का समझ रहे हैं कि ये नौजवान वो है, अल्लाहू अकबर, जिसकी पेशानी पे नूर चमक रहा था और यही नूर था जो गौसे आजम की शक्ल में 470 हिजरी में हजरत फातिमा उम्मुल खैर के शिकम अनवर से जगमगा रहा। कौन कहता है कि बाग की रखवाली करवाई थी? बाग की रखवाली नहीं करवाई थी, बल्कि हजरत अब्दुल्ला सौमी ने हजरत अबू साले को अपनी बारगाह में रख करके परखा था, अपनी बारगाह में रख करके जांचा था कि कौन अबू साले? ये नौजवान, अल्लाहू अकबर, नौजवान जिसके चेहरे से सरदारी चमक रही है, जिसकी पेशानी पे सरदारी चमक रही है, ये परखा था। इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला स्वामी की बेटी थी, बड़ी पाक दामन थी, बड़ी हसीन थी, बड़ी खूबसूरत थी, जिसकी जुल्फों का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं। आपने अक्सर सुन लिया होगा, उलमा इकराम बयान करते हैं कि वो ऐसी पाक दामन कि जिसने कभी गैर का चेहरा नहीं देखा, गैर की आवाज नहीं सुनी, घर से बाहर नहीं निकले। हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने अल्लाहू अकबर हजरत अबू साले के साथ में अब अपनी बेटी, ऐसी पाक दामन बेटी का निकाह करके ये ऐलान कर दिया, ऐ अबू साले, मैंने तुमसे बाग की रखवाली नहीं की थी, करवाई थी, बल्कि आपको अपनी बारगाह में रख करके मैंने ऐसा परखा था और मैं समझ गया कि आज के दौर में अगर कोई फातिमा उम्मुल खैर जैसी पाक दामन किसी के अक़्द में होने के लायक है तो वो कोई और नहीं है, अबू साले तुम्हारी जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। आखिरकार दोनों का अक़्द हुआ है, यही वो हजरत अब्दुल्ला सौमी की बेटी फातिमा उम्मुल खैर हैं और यही हजरत अबू साले हैं, दोनों का निकाह हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ के शिकम अनवर में हैं। हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती हैं, जिस दिन से बच्चा मेरे जिस्म अनवर में आया, मेरे जिस्म अनवर के अंदर पलने वाले इस बच्चे के जिस्म में परवरदिगार आलम ने रूह डाली, तो आलम यह था कि शिकम अनवर से तस्बीह तहलील की आवाज आया करती थी। अल्लाहू अकबर। बरकतें मेरे घर में आने लगी, अजमतों के नुज़ूल मेरे घर में होने लगे, रहमतों के नुज़ूल मेरे घर में होने लगे। और क्यों ना हो, हजरत अबू साले फरमाते हैं, जिस रात ये बच्चा पैदा हुआ मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा? आमना के लाल की आमद हो रही है, आमना के लाल की ज़ियारत हो रही है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का दीदार हुआ। ऐ अबू साले, तुमने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा। अरे मैं कहता हूँ वो बच्चा कैसी अजमत वाला होगा जिसकी आमद के सदक़े में हजरत अबू साले को अल्लाह के नबी का दीदार, अजमत वाला बच्चा होगा, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, रहमत वाला बच्चा होगा कि बच्चा दुनिया में आ रहा है तो उसकी खुशखबरी कोई और नहीं, आमना का लाल दे रहा है, अब्दुल्ला का बदरे कमाल उसकी आमद की खुशखबरी दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की ज़ियारत होती है। हज़रत अबू साले ने अल्लाह के रसूल को देखा। अल्लाह अल्लाह। ऐ अबू साले जरा ये बताओ, तुमने अल्लाह के नबी का दीदार किया, अल्लाह के नबी ने तुमसे क्या फरमाया? तो हज़रत अबू साले फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया
फरमाया, ऐ अबू सालेह मुबारक हो, जो बच्चा तुम्हारे घर पैदा होने वाला है बड़ी अजमत वाला बच्चा है, बड़ी बरकत वाला बच्चा है, बड़ी रहमत वाला बच्चा है। ऐ अबू सालेह मुबारक हो, जो बच्चा तुम्हारे घर पैदा होने वाला है वो दिन का सूरज है, रात का चांद है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है और कायनात का महबूब है। उसका मर्तबा तमाम औलिया अल्लाह के दरमियान ऐसा ही है कि जैसा चांद आसमानों के दरमियान सितारों के दरमियान जगमगाता है, ऐसे ही इसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम है कि वो आसमान विलायत का चांद है, आसमान विलायत का सूरज। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। आपकी आमद हो गई है। आपने सुना होगा, उलमा की ज़बानी सुना होगा, ये गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजात वली हैं। अल्लाह अकबर। आपकी विलायत में कोई शक व शुबा ही नहीं है। आप ऐसे वली हैं कि आपकी विलायत के चर्चे आपकी आमद से पहले पहले हो रहे हैं। अभी दुनिया में आपकी आमद नहीं हुई है, आपकी आमद के चर्चे हो रहे हैं। यही वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, शिमाल में हो या जुनूब में हो, उत्तर में हो या दक्षिण में हो, पूरब में हो या पश्चिम में हो, वो जब मुझे पुकारता है तो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मदद फरमा दिया करता है। एक गुलाम है, एक दीवाना है। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख रहा है। गौसे आज़म अपने हुजरा मुबारका से बाहर निकले, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और नफिल पढ़ने के बाद हुजरा मुबारका से बाहर निकले। चेहरे पे जलाल का आलम है। अल्लाहु अकबर। अपने पांव से खड़ाओं को निकाला और इल्लल्लाह कह के मार दिया। खड़ाओं उड़ती चली जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी किसी को मार रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। शागिर्द मौजूद हैं, गुलाम मौजूद हैं, चाहने वाले मौजूद हैं, मगर कोई पूछ नहीं रहा है। दूसरी खड़ाओं को अपने पांव से निकाला, नालैन मुबारक को निकाला और फिर इल्लल्लाह कह के मार दिया। चेहरे पे जलाल का आलम है। गुलाम देख रहे हैं, चाहने वाले देख रहे हैं। देखते देखते वो खड़ाओं नजर से ओझल हो जाती है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरा मुबारका में चले जाते हैं। गुलामों ने ये किया, उस तारीख को लिख लिया, उस तारीख को नोट कर लिया, इसलिए कि समझ गए कोई करामत जाहिर हुई होगी। अरे हकीकत तो ये है, आज कौन कितनी करामतें बयान कर सकता है गौसे आज़म की। गौसे आज़म तो ऐसे अल्लाह के वली हैं। गौसे आज़म का उठना बैठना करामत है, गौसे आज़म का खाना पीना करामत है, गौसे आज़म का चलना फिरना करामत है, गौसे आज़म का बैठना करामत है, गौसे आज़म का बोलना करामत है, गौसे आज़म की खामोशी करामत है। हकीकत तो ये है, गौसे आज़म चल रहे हैं तो करामत हो रही है, गौसे आज़म बोल रहे हैं तो करामत हो रही है, गौसे आज़म सो रहे हैं तो करामत हो रही है, गौसे आज़म खाना खा रहे हैं तो करामत हो रही है, गौसे आज़म खामोश हैं तो करामत हो रही है, गौसे आज़म बोल रहे हैं तो करामत हो रही है। अरे गौसे आज़म को किस तरीके से देखोगे, गौसे आज़म हर तरफ से बेमिसाल है, गौसे आज़म की हर अदा बेमिसाल है। जिस तरीके से परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को तमाम अंबिया और मुरसलीन में बेमिसलो बेमिसाल बना करके भेजा था, उसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया अल्लाह में बेमिसालों में मिसाल है। गौसे आज़म को देखना है तो किस तरीके से देखोगे। गौसे आज़म को जिधर से देखो बेमिसाल है, करामत में देखो तो बेमिसाल है, इमामत में देखो तो बेमिसाल है, इल्म अमल में देखो तो बेमिसाल है, सूरत और सीरत में देखो तो बेमिसाल है, निस्बत में देखो तो बेमिसाल है। गौसे आज़म को जिधर से देखो तो बेमिसल मिसाल है। नबी की मोहब्बत देखना है तो गौसे आज़म को देखो, नबी का इश्क देखना है तो गौसे आज़म को देखो, नबी का किरदार देखना है तो गौसे आज़म को देखो, हुसैनी जज्बा देखना है तो गौसे आज़म को देखो, सिद्दीक अकबर की सदाकत देखना है तो गौसे आज़म को देखो, उमर की अदालत देखना है तो गौसे आज़म को देखो, उस्मान गनी की सखावत देखना है तो गौसे आज़म को देखो, मौला अली की शजाअत देखना है तो गौसे आज़म को देखो, हुसैनी अज़्म देखना है तो गौसे आज़म को देखो, हसनी जज्बा देखना है तो गौसे आज़म को देखो। गौसे आज़म हर तरफ से बेमिसल बेमिसाल नजर आ रही है। और क्यों ना आए, अल्लाह की कसम गौसे आज़म को ऐसी खास निस्बत है अल्लाह के नबी से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के नबी से कि जिसका हकीकत तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत का नक्शे कदम, अल्लाह के नबी का नक्शे कदम गौसे आज़म के शाने मुबारका पे बन गया
है? पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के पुश्ते मुबारक पे मोहरे नबुव्वत लगा करके अपने महबूब को तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का इमाम बना दिया। तो उसी महबूब का नक्शे कदम अब्दुल कादिर जिलानी के शान-ए मुबारका पे बना करके गौसे आजम को तमाम वलियों का इमाम बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सालेपुर का सुन्नी मुसलमान, अंजुमन गुलामाने अजहरी कमेटी, हजरते अल्लामा रिजवान बरकाती, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम ने अपनी खड़ाओं को मारा, शागिर्दों ने लिख लिया कि खड़ाओं मार दी, मारी है फेंक करके, इल्लल्लाह का एक नारा मारा है, खड़ाओं को फेंक दिया है, खड़ाओं निगाहों से ओझल हो गई है। अल्लाहू अकबर। कुछ दिन गुजरते हैं, देखते क्या है, एक गुलाम चला रहा है, अल्लाहू अकबर, सर पे नालाइन मुबारक लिए चला रहा है, वही दोनों खड़ाएं खड़ाओं अपने सर पे रखे हुए चला रहा है, इतराता चला रहा है, इटलाता चला रहा है। और क्यों ना हो, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अकबर। बहुत गौसे अच्छा, आजम से बहुत मिलवा दो। कहाँ है पीरों के पीर, कहाँ है रोशन जमीर, कहाँ है अल्लाह अल्लाह। अर्ज करता है मुझे गौसे आजम से मिलना है, पीरों मुर्शिद से मिलना है, पीरों के पीर से मुलाकात करना है। गुलामों ने कहा आ रहे हैं गौसे आजम, आ रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, आ रहे हैं गौसुल आजम, बता बात क्या है? कहा बात ना पूछो। कहा बात क्या है? तो कहा हम बियाबान जंगल में जा रहे थे, तिजारत के लिए जा रहे थे, हमारा काफिला तिजारत के लिए जा रहा था। जब हम बियाबान जंगल में पहुंचे, अल्लाहू अकबर, तो चोरों ने हमारे काफिले को लूटना शुरू कर दिया, चोरों ने हमारे काफिले को घेर लिया, अल्लाहू अकबर, लूटना मारना शुरू कर दिया। चोरों के दो सरदार थे, वो साइड से खड़े हुए अपने अपने लोगों को हुक्म दे रहे थे, जिस तरीके से वो हुक्म दे रहे थे चोर उसी तरीके से हमें लूट रहे थे। ऐसे आलम में बियाबान जंगल में मैं एक साइड में खड़ा होकर किसी और को नहीं, पीरों के पीर को पुकार रहा था, रोशन जमीर को पुकार रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी को पुकार रहा था। मैं देखता क्या हूं, उन्हीं चोरों में से एक चोर आया और आकर के मुझसे कहने लगा, तू अकेले अकेले क्या पढ़ रहा है, तू अकेले अकेले किसको याद कर रहा है? अल्लाहू अकबर। अब याद करना छोड़ दे और चल अपना सामान वापस ले ले। मैंने कहा तू चोर है, तेरा काम चोरी करने का है, लूटना मारना तेरा काम है, तू माल वापस क्यों दे रहा है? कहा बहुत लूट मार किया लेकिन ऐसा मंजर नहीं देखा। कहा क्या देखा? अल्लाहू अकबर। तो कहा बताऊं क्या? चल करके खुद देख लो। आगे आगे वो ये चोर जा रहा है, पीछे पीछे ये अल्लाह अल्लाह गौसे आजम का गुलाम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वहां जा रहा है जहां चोरों के दो सरदार मरे पड़े हैं। वो चोर बोला हम कुछ और नहीं जानते, हमने इतना देखा, हम लूट मार कर रहे थे, अचानक देखते क्या है, एक खड़ाऊ आई हमारे सरदार के सीने पे पड़ी, सरदार हमारा गिर गया और जिसकी जान निकल गई वो मुर्दा हो गया। दूसरी खड़ाऊ आई, अल्लाहू अकबर, वो दूसरे सरदार के सीने पे लगी, वो भी मुर्दा हो गया। खड़ाऊ उठाते हैं, उठ नहीं रही है। एक छोटी सी खड़ाऊ है, हल्की सी खड़ाऊ है, लकड़ी की खड़ाऊ है, मगर उठाए नहीं उठ रही है, हिलाए नहीं हिल रही है। अल्लाहू अकबर। ये गौसे आजम का दीवाना समझ गया, हो ना हो ये मेरे पीर की खड़ाऊ है, ये समझ करके ये उस खड़ाऊ के पास जाता है। वो खड़ाऊ जो उठाए उठ नहीं रही है, हिलाए हिल नहीं रही है, मगर ये दीवाना जैसे ही उस खड़ाऊ को हाथ लगाता है ऐसा महसूस होता है जैसे खड़ाऊ खुद उठ करके अपने आका के गुलाम के सीने से लग जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उस खड़ाओं को कभी आंखों से लगा रहा है, कभी सीने से लगा रहा है, कभी पेशानी पे लगा रहा है। अल्लाहू अकबर इतराता हुआ चला आ रहा है। अब गौसे आजम की बारगाह में आया है। अरे आज दुनिया कहती है अमेरिका बहुत पावरफुल है, उसने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकता है। आज दुनिया कहती है चीन और जापान पावरफुल है, आज दुनिया कहती है हिंदुस्तान पावरफुल है, आज दुनिया कहती है इंग्लैंड पावरफुल है। आज उसने ऐसे 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 मिसाइल बनाए हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकता है। अरे मैं कहता हूं चीन और जापान पावरफुल नहीं है, अगर पावरफुल है तो अल्लाह के वली की ताकत है, अल्लाह के वली की वो शान है कि वो बगदाद
में रह करके दुनिया के कोने कोने में मार कर सकता है। अल्लाह अकबर। और ये दुनियावी ताकतें फेल हो जाती है मगर वली की ताकत फेल नहीं होती है। अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, अरे मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, बहुत अच्छा। तुम इस साइंस पे ना इतराओ। जी जी, हमारे बुजुर्गों ने पैरों की जूतियों को उड़ा करके दिखा दिया है। तुम इन साइंसों पे मत इतराओ। अल्लाहू अकबर। हमारे बुजुर्गों ने, आज दुनिया कहती है कि आज साइंस ने ऐसी ऐसी चीजें इजाद की है, ये मोबाइल के जरिए। आज दुनिया कहती है कि कहीं भी सालेपुर में बैठ करके दुनिया के कोने कोने में बात कर लो, लेकिन कसम खुदा की ये फेल हो जाते हैं, इसके नेटवर्क फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारे अल्लाह वालों की वो शान है कि कभी नेटवर्क फेल नहीं होते। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं बगदाद में रह करके अपने गुलाम की दुनिया के किसी भी कोने में वो मुझे पुकारे, मैं उसकी फरियाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी सरकार ताजुशरिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, शहंशाहे तरक्कुम अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी वाला बनना पड़ेगा। आज हम गौसे आज़म का नाम लेते हैं, आला हजरत का नाम लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लेते हैं, हम डंके की चोट पे कहते हैं गौसे आज़म का दामन नहीं छूटेगा, आला हजरत का दामन नहीं छूटेगा, अल्लाह के नबी का दामन नहीं छूटेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, आज हम उनके नक्शे कदम पे चल कितने रहे हैं। हकीकत तो यह है हम कुरान को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मान रहे हैं। हम अल्लाह के नबी की मान रहे हैं, नबी की को मानते हैं कि नबी हैं, लेकिन नबी के फरमान को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हम गौसे आज़म को मान रहे हैं मगर गौसे आज़म के फरमान को नजरअंदाज कर रहे हैं। आला हजरत को मान रहे हैं, आला हजरत के फरमान को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हमारे पास 4 पैसे हो जाते हैं, हम इतराते चल रहे हैं। आज हमारे पास 4 पैसे हो गए हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारा तरीका क्या है? तुम्हारी कटंगे क्या कह रही है? तुम्हारे बाल क्या कह रहे हैं? तुम्हारा चेहरा क्या कह रहा है? तुम्हारा पहनावा क्या कह रहा है? एक अंग्रेज कहता है कि जब मैं मुसलमान को मस्जिद की तरफ जाते देखता हूँ तो इससे अच्छा मजहब नहीं मालूम देता। जब मैं मुसलमान को एक इमाम के पीछे झुकता देखता हूँ तो इससे अच्छा मजहब नहीं मालूम देता। जब मैं मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी देखता हूँ तो इससे अच्छा मजहब नहीं मालूम देता। जब मैं मुसलमान के सर पे टोपी देखता हूँ तो इससे अच्छा मजहब नहीं मालूम देता। अरे तुम, अंग्रेज क्या कह रहा है? हकीकत तो ये है कि जब मुसलमान नबी की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन वो काफिर कह रहा है, यहूदी कह रहा है, अंग्रेज कह रहा है कि जब मैं मुसलमान को इस्लामी लिबादे में देखता हूँ तो इससे अच्छा कोई मजहब नहीं मालूम देता। जब मैं मुसलमान के चेहरे पर दाढ़ी देखता हूँ। लेकिन आज हमारा हुआ क्या है? अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है इस नौजवान को देखकर जो दाढ़ी भी रखा रहा है तो कोहली के नाम पे रखा रहा है, जो दाढ़ी भी रखा रहा है तो काफिर के नाम पे रखा रहा है, जो बाल रखा रहा है तो काफिरों के नाम पे रखा रहा है और कहता है खूबसूरत बनेगा। अल्लाह की कसम तू खूबसूरत नहीं हो सकता, कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कैसे ही कट कर ले, जो कट नबी की सुन्नत के खिताब खिलाफ हो वो कभी अच्छी नहीं होती है, इसलिए कि उस पर अल्लाह की लानत। वाह, नारे जी, वाह 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 भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखें शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहिब तशरीफ लाए हैं, ये आए हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर के लिए एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कहो या गौसुल आज़म। मैं कह रहा था कि वो खूबसूरती उसी में है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक
जी सही बात है। आज तुम गाड़ियां मुड़ा करके कहते हो हम खूबसूरत लगेंगे, हैंडसम लगेंगे। आज तुम चेहरे को बिगाड़ करके कहते हो कि हम खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। कभी ये सी कटिंग है तो कभी वो सी कटिंग है, फटे हुए कपड़े पहने फिर रहा है और फिर कहता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। चेहरा बिगाड़े फिर रहा है। आज का बहुत सा नौजवान है, बहुत से मुसलमान नौजवान ऐसा भी है, अब जवानी का आलम होता है, चेहरे पे दाढ़ी से उगी है, चेहरे पे दाढ़ी को सजा लिया है। अल्लाह अकबर। माँ ने देखा नौजवान चेहरा है, चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लग रही है। बाप ने देखा बेटा दाढ़ी अच्छी लग रही है। यार दोस्तों ने देखा बेटा दाढ़ी अच्छी लग रही है। अजीजों ने देखा दाढ़ी अच्छी लग रही है। अब 20 साल की उम्र हो गई है या 25 साल की उम्र हो गई है, अब इसने दाढ़ी को रखा लिया है। अब आखिरकार माँ ने सोचा बेटे की शादी का इंतजाम किया जाए। बाप ने सोचा बेटे की शादी की जाए। अल्लाह अकबर। माँ निकली है रिश्ता तलाश करने के लिए, तो बहुत से नालायक बेटी वाले हैं, वो दाढ़ी को लगा करके मना कर देते हैं कि लड़के की दाढ़ी है हम अपनी बेटी नहीं करेंगे, लड़के की उम्र ज्यादा है हम अपनी बेटी नहीं करेंगे। आखिरकार माँ धक्के खाती फिरती है, लड़के के जहन में ये चीज आती है, लड़के के कानों में ये आवाज आती है फला जगह मेरी माँ गई थी रिश्ता लेकर के, उसने दाढ़ी को बहाना बना करके रिश्ता मना कर दिया। फला जगह मेरी माँ गई थी, उसने मुझे चच्चा कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, ये कह करके रिश्ता मना हो रहा है। अल्लाह अकबर। अगर आलिम होता दाढ़ी की कदर करता, मौलाना होता दाढ़ी की कदर करता, मुफ्ती होता तो दाढ़ी की कदर करता, हाफिज होता तो दाढ़ी की कदर करता, पढ़ा लिखा होता तो दाढ़ी की कदर करता। अब इसने आओ देखा ना ताओ देखा, गया हजाम की दुकान पे गया और जाल पे उस तरह चलवा करके चला आया। अल्लाह अकबर। इसने सोचा मैंने शौक में दाढ़ी रखाई थी, दाढ़ी वाकई अच्छी लग रही थी, लेकिन आज अब मुझे शादी करना है। अल्लाह अकबर। तो दाढ़ी को मुंडवा करके आया। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। ऐ मुसलमानों, आदमियत की पहचान है दाढ़ी, इंसानियत की पहचान है दाढ़ी, मर्दों की शान है दाढ़ी, सुन्नत महबूब रहमान है दाढ़ी। अरे ये दाढ़ी किसी शौक पे कुर्बान करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम शौक इस दाढ़ी पे कुर्बान किए जाए। बेशक बेशक हक है। रखा रहा है, कभी ऐसी कट कर रहा है, कभी वो सी कट कर रहा है, कभी पैजामा उटंगा है तो कभी शर्ट उटंगा है। अरे तुझे हो क्या गया है, तू नबी का गुलाम बन रहा है। आज मुसलमानों तुम्हें दिख रहा है, आज आंखें खोल करके देखो, आज तुम्हें एहसास हो रहा होगा हम जलीलो ख्वार होते चले जा रहे हैं। आज कल मैदान बदर में 313 उतरे थे, लेकिन कामयाबी और कामरानी ने उनके कदमों को चूमा था। मगर वो कौन थे? नबी के गुलाम थे। वो कौन थे? नबी के चाहने वाले थे। वो कौन थे? नबी के सच्चे पक्के आशिक थे। वो कौन थे? अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुश्मन इस्लाम मक्के से मदीने आ गए हैं, हमको भगाना यहाँ से भी चाहते हैं कि यहाँ से भी भगा दिया जाए, चाहते हैं कि जंग कर ली जाए। अल्लाह अल्लाह। नबी की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं। नबी ने सारे चाहने वालों को जमा किया, सारे गुलामों को जमा किया। अल्लाह अल्लाह। वो मंजर कैसा सुहाना होता होगा। कहीं अबू बकर सिद्दीक बैठे होंगे, कहीं उमर फारूक आजम बैठे होंगे, कहीं उस्मान गनी बैठे होंगे, कहीं मौला अली बैठे होंगे। कसम खुदा की ऐसा महसूस होता होगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे उतर आया है और इर्द गिर्द उसके सहाबा की शक्ल में सितारे जगमगा। अल्लाह कैसा मंजर होगा। नबी ने अपने चाहने वालों को जमा किया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, वहां मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। मैंने सब्र की तलकीन की, मेरी राहों में कांटे बखेरे गए। मैंने कहा सब्र करो। मेरे ऊपर कूड़ा डाला गया, मैंने कहा सब्र करो। लेकिन अल्लाह की कसम, वो मुस्तफा जाने रहमत का किरदार था कि जहां लोग पाबंदियां लगाते थे, अबू जहल मक्के में पाबंदियां लगा रहा है, नबी की कलाम को कोई ना सुने, नबी के जुमलों को कोई ना सुने, नबी का चेहरा कोई ना देखे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जहां ये कहने वाले मौजूद थे, एक शख्स जाता है, अबू जहल ने पढ़ा करके भेजा, नबी की बारगाह में जा रहा है, जा चला जा, ये पैगाम ले जा और जा करके नबी का चेहरा मत देखना, नीची निगाह करते कह रहना, कानों में रुई ठूस लेना, नबी का चेहरा मत देखना, नबी के निकले ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज ना सुनना। ये जाता है अबू जहल का चेला, नबी की
बारगाह में चला गया है। अब इसने सोचा, अबू जहल ने पाबंदी लगाई है कि नबी का कलाम ना सुने। इसने सोचा, अबू जहल ने पाबंदी लगाई है कि नबी का चेहरा ना देखे। आखिरकार इसने अपने कानों की रुई को थोड़ा सा बाहर किया। नबी की ज़बान मुबारक के निकले हुए अल्फाज सुनना चाहता है। आखिर कैसे जुमले होंगे, आखिर कैसे लफ्ज होंगे। नबी के वो ज़बान मुबारक से निकले हुए मीठे अल्फाज इसके कानों में घुस रहे हैं तो कानों में रस घोल रहे हैं। इसने रुई को बाहर कर दिया, नबी के जुमले सुन रहा है, नबी की आवाज सुन रहा है। अब इसने सोचा नबी का चेहरा भी देख लिया जाए। जैसे नबी के चेहरे को देखा, नबी के कदमों में गिर गया और पुकार उठा। अबू जहल ने लाख पाबंदियां उठाई हैं, लगाई हैं, मगर आए अल्लाह की रिसालत का दावा करने वाले, तेरी रिसालत पे कुर्बान, तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, तेरी अकीदत पे अल्लाह के रिसालत का दावा करने वाले, तेरी हर अदा पे कुर्बान, जल्दी कर मुझे कलमा पढ़ा। और कदमों में गिर करके कहने लगा, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मुझको रब से मिलाना तेरा काम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, ऐ मेरे गुलामों मुझे सताया गया, लेकिन आज वो दुश्मन इस्लाम मक्के से मदीने आ गए हैं। गुलामों ने कहा, हुजूर जैसा हुक्म हो हम तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, हम मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अल्लाह, अरे मैं कहता हूँ आज तुम्हारे हुआ क्या है, तुम्हें हुआ क्या है? अजान हो रही है, तुम चौराहों पे बैठ के कहते हो या अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा, इस्लाम की लाज रख ले। नमाज हो रही है, तुम चौराहों पे बैठे हुए कहते हो या अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा, इस्लाम की लाज रख ले। अरे तुम्हें हुआ क्या है? तुम अपनी नापाक जबानों से गीबत करते हो और कहते हो या अल्लाह इस्लाम की लाज रख ले। तुम हराम खोरियां कर रहे हो और कहते हो या अल्लाह इस्लाम की लाज रख ले। शराबे तुम पी रहे हो और कहते हो या अल्लाह इस्लाम की लाज रख ले। अरे तुम्हें हुआ क्या है? अल्लाह से दुआ मांगने के लिए ये चौराहे नहीं है, ये दुकानें नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगना है तो पहले अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह के घर में आकर के मोहब्बत के सजदे करो, उसके बाद हाथों को दराज। भाई बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। खाना काबा में खड़े होकर के दुआ करते, नबी चाहते, अबू बकर सिद्दीक चाहते दुआ फरमा देते, उमर फारूक आजम चाहते दुआएं करते, मौला अली चाहते दुआएं करते। और ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं रब करीम टालता नहीं है। अल्लाह अकबर। मगर दुआएं बाद में हो रही हैं, पहले इंतजाम किया जा रहा है, जंग का इंतजाम किया जा रहा है। ऐ मेरे गुलामों तुम कितने हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम 313 हैं। नबी ने फरमाया दुश्मन इस्लाम कितने हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो हजारों के तादाद में हैं। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी तादाद 313 है, वो हजारों की तादाद में है। उनके पास सामान क्या है? या रसूल अल्लाह जंगी सामान उनके पास है, वो जंग की तैयारी से आए हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे प्यास क्या है? या रसूल अल्लाह दुकान मक्के में छोड़ी, मकान मक्के में छोड़ा, कारोबार मक्के में छोड़ा, साजो सामान मक्के में छोड़ा। या रसूल अल्लाह सब कुछ मक्के में छोड़ करके हम अल्लाह उसके रसूल के भरोसे आ गए हैं। ये अलग बात है तीरों कमान मक्के में छोड़ा है, लेकिन खुदा का मुकद्दस कुरान। अरे मेरे गुलामों उन हजारों का मुकाबला तुम 313 करोगे, उन तलवारों का मुकाबला तुम करोगे, हजारों का मुकाबला तुम 313 करोगे। नबी ने फरमाया अरे मेरे गुलामों परेशान ना हो, उन हजारों का मुकाबला करने के लिए तुम 313 मैदान में उतरोगे और उनकी तलवारों का मुकाबला करने के लिए तुम्हारा नबी तुम्हें खजूरों की डंडियां देगा। क्या बात है, मैदान में उतरे थे, खजूरों की डंडियां लेकर के उतरे थे, मगर यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत पाके आलम जिहादे जिंदगानी में है। ये मर्दों की शमशीरें चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। तुम्हें हुआ क्या है? अल्लाह की कसम तुम नबी के गुलाम बन के देखो, नबी के आशिक बन के देखो। तुम कहते हो हम खूबसूरत लगेंगे, अरे कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। नबी की सुन्नतों को तर्क करके खूबसूरत नहीं हो सकता। नबी के किरदार को बराए ताक रख के सुंदर और खूबसूरत नहीं हो सकता। अरे तुम दाढ़ियां मुड़ा करके कहते हो हम खूबसूरत लग रहे हैं। अरे दुनिया पे कोई खूबसूरत आया है, दुनिया पे कोई हसीन है तो वो कोई और नहीं, सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत आमना का लाल अब्दुल्ला का बदरे कमाल है, जिसकी दाढ़ी थी और उसी के नक्शे कदम पे चलो तो तुम भी खूबसूरत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज तुम इतराते हो, 4 पैसे लगे आ गए, थोड़ी सी जमीन खरीद ली तो तुम इतराते चले जा रहे हो। अल्लाहू अकबर। आज आपके किरदार को देख करके अफसोस होता है, आपके तौर तरीके को देख करके अफसोस होता है। खाने में तुम अल्लाहू अकबर यहूद नसारा के तरीके पे चल रहे हो। तुम खाना खड़े होकर के खा रहे हो, पानी खड़े होकर के तुम पी रहे हो, पेशाब तुम खड़े होकर के कर रहे हो, फिर भी कहते हो हम गौसे आजम के गुलाम हैं। अरे गौसे आजम का गुलाम ये नहीं होता है, नबी का गुलाम ऐसा नहीं होता है। नबी का गुलाम देखना है तो किसी और को नहीं, ऐसा दौलतदार, ऐसा पैसे वाला, ऐसा गनी जिसको दुनिया उस्माने गनी कही। क्या बात इठलाता नहीं है, इठलाता नहीं है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या वजह है मैं दोनों हाथों से खर्च करता हूँ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में लुटाता हूँ, मगर मेरा खजाना कम नहीं होता। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह क्या वजह है कि मैं दोनों हाथों से खर्च करता हूँ मगर मेरा खजाना कम नहीं होता, मुझे अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाता है। मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक जगह दावत में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नबी के साथ हैं, उस्मान गनी भी नबी के साथ हैं, मौला अली भी नबी के साथ हैं। अल्लाह अल्लाह, दावत में पहुंच गए हैं। दावत में खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछा दिया गया है। हजरत उस्मान गनी भी बैठे हैं। जैसे ही खाना उतारा गया, हजरत उस्मान गनी ने उसमें से कुछ लिया और लेने के बाद आपके हाथ में से कुछ गिर गया। हजरत उस्मान गनी ने उसको उठा करके खा लिया। ऐसा दौलतदार कि मनो सोना जिसके पास है, ऐसा दौलतदार बेशुमार गुलाम जिसके पास है, ऊंटो खच्चर का कोई शुमार नहीं, बेहिसाब दौलत जिसके पास है, मगर खाना दस्तरखान पे से उठा रहा है। 5-4 पैसे हो गए, प्लेट में जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम गनी नहीं कहलवा रहे हैं। हम चाय पी रहे हैं तो घूंट भर उसमें छोड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो प्लेटों में छोड़ रहे हैं। ये कैसा? अल्लाहू अकबर। तुमने रिस्क की कद्र नहीं जानी। अरे शादियों में खाना खा रहे हो तुम, रोटी को अपने हाथों में लेकर के जरा देखा ठंडी है तो टेबल के तले फेंक दिया है। अल्लाहू अकबर। खाने को देखा, अरे उससे पूछो जो आधा किलो 100 रुपए का लेकर के घर को जाता है, दिल ये चाहता है उसका एक एक बोटी बच्चों को बांटता है और दिल चाहता है कि हड्डी भी खा जाऊं, लेकिन बारात में जाने के बाद, शादी में जाने के बाद आधी तले फेंक रहा है, आधी खा रहा है, आधी तले फेंक रहा है, अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं खा रहा है। अरे नबी का किरदार देख। हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे आका ने पूरी जिंदगी कभी शिकम शेर होके खाना। हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी को जब तक भूख नहीं लगती थी नबी खाना नहीं खाते थे, और जब भूख बाकी रह जाती थी तो खाना खाना छोड़। यह है नबी का किरदार। तू आधा खा रहा है, आधा फेंक रहा है। ठंडी रोटी आ गई तो मेज के नीचे, वो पैरों में है, उसको देख। न जाने कितने ऐठे फुटपाथ पर पड़े हैं जिनको आधी रोटी भी मयस्सर नहीं है। तू इसकी कद्र नहीं जान रहा है। लेकिन अबू हज़रत उस्मान गनी से मालो दौलत का कोई शुमार नहीं है। आज दौलत की जब बात आती है, कोई अनिल अंबानी को याद करता है, कोई धीरू अंबानी को याद करता है, कोई मुकेश अंबानी को याद करता है, कोई टाटा बिरला की तारीफ करता है। लेकिन हकीकत तो ये है, अरे मैं कहता हूँ हजारों अंबानी एक तरफ और नबी का गुलाम उस्मान गनी। क्या बात है। इठलाता नहीं है। अल्लाहू अकबर। हाथ में से गिर गया तो उठा करके खा लिया। नबी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नबी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नबी ने फरमाया, ऐ उस्मान, तुमने एक रोज सवाल किया था, या रसूल अल्लाह क्या वजह है मैं दोनों हाथों से खर्च करता हूँ और मेरी दौलत में कमी नहीं आती। अल्लाहू अकबर। तो सुनो, तुम्हारी तरक्की का राज ये है कि तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करते हो। जब अल्लाह की दी हुई नेमतों की तुम कद्र करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाता है। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना
अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपनी जानों को अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। दुआ है परवरदिगार आलम हमारे पढ़ने में आपके साथ सामईन के सुनने में अगर लग़्ज़ व गलती हुई हो तो उसे माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सब लोग मिलकर कहें का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।